इमरान खान साहब एक टाइम में दो नहीं रखते, एक ही रखते हैं। ये तो उनकी रवायत के बरखलाफ हो जाएगा। तो पीटीआई के लिए भी निकलेगा, अली अमीन निकालेगा रास्ता। और इमरान खान साहब के हवाले से मेरे पहले भी पेशन गोई की हुई है कि 15 नवंबर के बाद डायलॉग शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर और इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम.ए. शहजाद खान साहब। खान साहब की आपने प्रेडिक्शन देखी कैसे एक एक करके तमाम दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज हम उनसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेंगे, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आज एक ग्रैंड जिरगा हुआ, उसके हवाले से जानेंगे। और ख़ास तौर पर आज हमने इमरान खान साहब के हवाले से एक ख़ास प्रेडिक्शन लेनी है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी हाँ साहब, सबसे पहले मैं एक प्रेडिक्शन के हवाले से आपको एक जिक्र करूंगा। आपने आज से 2 रोज़ पहले कहा था कि 8 और 9 तारीख पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन, लिबनान और इसराइल के लिए जो है वो बड़ी ख़तरनाक और मुश्किल हो सकती हैं। वही हुआ, 8 तारीख को हिजबुल्लाह ने हमला किया इसराइल पे और अगले दिन इसराइल ने हमला कर दिया हिजबुल्लाह पे और उनके मुमकिन नए सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन आपकी जो ये प्रेडिक्शन है ये सही होगी है। हाँ साहब, अपने सियासी सवाल शुरू करने से पहले एक सवाल है जो आम लोग आमतौर पे करते हैं, वो ये है कि इमरान खान की निजी ज़िंदगी के हवाले से है कि खान साहब ने 3 शादियाँ अब तक की हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई चौथी शादी भी है? वो इस्लाम में तो 4 इकट्ठी रख सकते हैं, इसमें कौन सी बात है। नहीं, उनके जायचे में। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब एक टाइम में दो नहीं रखते, एक ही रखते हैं। ये तो उनकी बिल्कुल रवायत के बरखलाफ हो जाएगा। तो भाई बात यह है कि अभी बुशरा बीबी मोहतरमा जो है उनके निकाह में ऐसी बात नहीं नजर आ रही, ऐसी बात नजर नहीं आ रही। अब सियासी सवालात की तरफ आते हैं। अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत ग्रैंड जिरगा हुआ, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी डेवलपमेंट हुई। एक तरफ मार कुटाई हो रही थी और अचानक ही समझ लें कि ऐसा लग रहा था कि मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं और साथ अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं। ऐसा लग रहा था नूरी नत और मौला जट जो है वो साथ बैठे हुए हैं। तो बड़ी डेवलपमेंट थी, देखती आंखें हैरान रह गई। तो आप ये बताइए कि जिस तरह आज अली अमीन गंडापुर साहब ने सरप्राइज़ दिया है, ऐसा वो क्या नया सरप्राइज मजीद दे सकते हैं? क्योंकि आईनी तरमीम भी होने वाली है, तो बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। देखिए बात यह है कि आप मौला जट और नूरी रत की बात की है। इस वक्त अली अमीन मौला जट सुनने आप तनु पहले भी क्या थी, वो पंजाब दानी पूरे पाकिस्तान दा बब्बर शेर ऐसे ही कहा था, बिल्कुल कहा था। मैं क्या वो धाड़ा मार के गया पूरी पंजाब च भी, वफाक दे विच भी, ते नाल उठ के पीके दे विच ते गरजदा ते बरसदा है। पंजाब की जरूरत ही नहीं है, मुल्क पाकिस्तान की जरूरत है। अली अमीन डबल ए का मालिक है, अच्छा 2 मरीख का, 1/12 के खाने का मालिक। और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सियासत में उनका अहम रोल होगा। हुकूमत को उनको जरूरत आन पड़ी है, एक बात। अब साथ बैठे फैसल करीम कुंडी बड़ी बढ़ के मारते थे। देखें, मैंने कहा था रहती नहीं कभी किसी की बात पड़ी, कभी के दिन बड़े कभी की बात रात बड़ी और सदा दे निकनी हो जे नहीं होते सोने है भी क्या सी ना। जी याद। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब की जरूरत आन पहुंची हुकूमत को। बैठे फैसल करीम और जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। अब अली अमीन है मरीख के मालिक, 2 मरीख के हैं, इसीलिए डबल वो क्या कहते हैं 1/12 भी हैं। और दूसरी बात यह है कि फैसल करीम जो है मुश्तरी के मालिक नाम से। अब मुश्तरी रेक्टोग्रेट हो गया 9 को, इसीलिए वो आ गए 10-11 को बैठ गए, बढ़ गई ना मुश्तरी। बिल्कुल। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब सूरज के मालिक है। अब ये तीनों मुजक्कर है। सूरज तो स्टार होता है, इसीलिए 3 सीटें भी स्टार है ना। जी। सूरज स्टार है, इसके इर्द गिर्द प्लैनेट घूमते हैं ऐसे ही। अब मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हुए, मोहसिन सूरज, फैसल करीम मुश्तरी, अली अमीन मरीख, तीनों मेल है, फीमेल नहीं है, मेल है। तो ये मेल कोई मेल झोल करेगा। अच्छा, ये कोई रास्ता भी निकलेगा मुल्क पाकिस्तान के हवाले से तो निकलना है इंशाल्लाह। पीटीआई के लिए भी निकलेगा, अली अमीन निकालेगा रास्ता।
और इमरान खान साहब के हवाले से मैं मेरे पहले भी पेशन गोई की हुई है कि 15 नवंबर के बाद डायलॉग शुरू हो जाएंगे, और मैंने ये भी कहा हुआ है कि अब 9वां राउंड शुरू हो गया है, 9 राउंड के बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी। इमरान खान साहब भी क्लियर होंगे अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी क्लियर होंगे। खान साहब, आपने इमरान खान साहब के क्लियर होने की बात की, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है पूरे पाकिस्तान में, और उसी कॉल के पेश नज़र हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है पंजाब के 8 शहरों में, और ये वही 8 शहर हैं जहाँ पर तरीके दिए हैं PTI ने कि यहाँ हमारे जो हैं एहतजाज होने हैं। तो क्या ये दफ़ा 144 तो लग गई है, PTI एहतजाज उस तरह से कर पाएगी, दमादम मस्त कलंदर करेगी, कि या फिर हल्का फुल्का एहतजाज करेगी खत्म हो जाएगा? समझो एक शादी का फंक्शन होता है जी और फंक्शन ऐसा शादी का हो कि कुड़ी मुंडे जेड़े ने ब्याह कर रहे ने ते कुछ बरादरियां इख्तलाफ भी कर गए, कोई और लोग भी इख्तलाफ कर रहे हैं, तो ये अपने आगे गन चन लगा लेते हैं, शादी हो जाएगा, रोला ना पै जाए। ठीक, अब ये पार्लियामेंटेरियन जो आईनी तरमीम करने जा रही, डर भी रही है साहब ऐसे ही रोला ना पै जाए। सबसे पहले तो उन्होंने 8 शहरों को लगाई दफा 144। 8 का मतलब क्या है, इस साल का जो शनि है वजीर है प्लेनेट, और उसका नंबर 8 है, अच्छा लड़ाई झगड़े वाला आ गया। दूसरा 9 नंबर बनता है, 100 दफा 144 9 बनता है, ये मरीक का नंबर। लड़ाई झगड़े होंगे, प्रिज्म गाड़ियां जो है वो भरी जाएंगी, अच्छा दमादम मस्त कलंदर होगा, ओके मुगला भी होंगे अंदर, बाहर भी निकलेंगे, सारे ही होंगे, आईनी तरमीम के आड़े आएंगे। जो हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है, जी जी, अब वो फुल जो पैकेज आईनी आया है वो पूरा कंप्लीट नहीं होना, करेंगे जरूर, और वो मैंने आपको कह दिया हुआ है कि आपके प्रोग्रामों में कौन कौन सी तरमीम हो जाएगी। जी आपने आईनी तरमीम का जिक्र किया खान साहब, हुकूमत बहुत घबराई हुई है, हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने ज़रा दिलासा दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम ज़मीर का वोट खरीद सकते हैं, हम ज़मीर लोगों के खरीद सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। कितने लोग बिकेंगे? बात यह है कि बिलावल एक नया बच्चा है जी, और वो अपने बाबा की सियासत से इख्तलाफ करता था। उनके जो वालिद साहब हैं जरदारी साहब, सुप्रीम कमांडर इस वक्त, जी लेकिन आज वो बाबा की सियासत पे चल पड़ा के बयान, बिल्कुल ऐसा ही। फिर वो यानी कि जब कुछ नहीं तो बंदा ही खरीद लो, तो ये तो यार अच्छा नहीं लगा बिलावल ने ये कहा। यानी कि जो सिंध में कोई लोग समझदार कोई 10% उसको चाहते होंगे, अपना वोट जीरो करा गया फ्यूचर में, वोट जीरो करा गया फ्यूचर में। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आईनी तरमीम पे अगर मौलाना राजी नहीं होते तो मंजूर ही नहीं होगी, वो तरमीम मुमकिन ही नहीं है। क्या मौलाना हुकूमत का साथ देंगे? आज वफद गया है पीपल्स पार्टी का, पहले तो पीपल पार्टी खुद ही चली जाती थी ना, जी। बिलावल साहब चले गए, जरदारी हाँ। साहब चले गए, मोहसिन नकवी साहब चले गए, और कोई आला ओहदे चले गए, अब वफद चला गया। यानी कि हुकूमत ने माइंड बना लिया अगर मौलाना नहीं राजी होते तो हम दूसरा तरीका दूसरा खेलें। ऑप्शन क्या है? अब दूसरा ऑप्शन ये है, इनके पास देख लेना मखसूस नशिस्तों वाली गेम, इलेक्शन कमीशन से गेम डालेंगे और हुकूमत वो अदालतों से भी डालेंगे ये गेम। प्लान उनका पूरा है, जमीर के वोट वाली जो बात बिलावल कर रहे हैं उस तरफ जा सकते हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। 16 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशनर ने इस वाले से इजलास भी तलब कर लिया, और जो मखसूस नशिस्तें जिन अरकान के हैं उनको तलब भी कर लिया। हाँ, ये गेम डाल देंगे। हाँ, आपने खान साहब की प्रेडिक्शंस देखी सुनी, 2 प्रेडिक्शन तो आज ही की मैंने बताई है कि सच साबित हो गई हैं। उम्मीद है कि ये प्रेडिक्शन भी उनकी बिल्कुल सच और दुरुस्त साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।